हमारा जेनेटिक मेकअप कुछ हद तक चेंज होता चला जा रहा है। कुछ लोग होते हैं जिनको जेनेटिक टेंडेंसी होती है, जिनके परिवारों में कैंसर्स की हिस्ट्री होती है। अब उस चूल्हे से निकला धुआं और स्मोकिंग के बीड़ी सिगरेट से निकला धुआं, मेजॉरिटी पेशेंट्स आपके स्मोकर्स होंगे, लेकिन आज की डेट में बहुत सारे ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं जो कि हमें लंग कैंसर कर सकते हैं। अब कहने के लिए मैं और आप बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं, हम लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं, लेकिन हम इस एनवायरनमेंट में रहते हैं जिस एनवायरनमेंट में पोल्यूशन बहुत है, तो ये पोल्यूटेंट्स भी एक लंग कैंसर का कारण हो सकता है। कुछ लोग होते हैं जिनको जेनेटिक टेंडेंसी होती है, जिनके परिवारों में कैंसर्स की हिस्ट्री होती है, उन लोगों में लंग कैंसर बड़ी यंग एज में देखा जाता है, बिकॉज वो जेनेटिकली इस चीज़ के लिए प्रीडिस्पोज्ड होते हैं। अच्छा, ये भी जेनेटिकली हो सकता है? बिल्कुल। अब हमारे देश की बहुत सारी महिलाएं जो आज भी गांव में रहती हैं, जैसे देश की 70% जनता गांव में रहती है, वे आज भी चूल्हा इस्तेमाल करती हैं खाना बनाने के लिए। अब उस चूल्हे से निकला धुआं और स्मोकिंग के बीड़ी सिगरेट से निकला धुआं इज मोरलेस इक्वल। हम तो ये मानते हैं कि एक बार चूल्हे पे किया गया काम लगभग 3 पैकेट सिगरेट के बराबर धुआं जनरेट करता है। तो उन लेडीज में भी हम लोगों ने लंग कैंसर देखा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो लोग उस धुएं का एक्सपोज्ड है। हमारे बहुत सारे वर्कर्स भाई बंधु लोग हैं जो कि कोल माइंस में काम कर रहे हैं, जो कि सिलिका के साथ काम कर रहे हैं, जो कि पत्थर की कटाई कर रहे हैं, वो सब पार्टिकल्स भी जब लंग में एक एनफ मात्रा में जाते हैं तो वो लंग को इरिटेट करते हैं, और इरिटेट करने के बाद वो सब भी आगे चल के लंग कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ना सिर्फ स्मोकर्स, देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस जिनके कारण किसी को भी लंग कैंसर हो सकता है। तो लंग कैंसर के भी और भी तरह के लंग कैंसर होते हैं जैसे बाकी और कैंसर्स के भी होते हैं? बिल्कुल, इसमें 2 प्रकार के मेनली लंग कैंसर्स होते हैं। एक होते हैं बिनाइन। बिनाइन मतलब जो सिर्फ लंग्स तक ही सीमित रहते हैं, जो नॉन कैंसरस कह सकते हैं। वे आते लंग कैंसर की श्रेणी में ही हैं, लेकिन वो फैलते नहीं हैं। अच्छा। बट यस, पेशेंट को अगर हम सिम्टम की बात करें तो खांसी, सांस लेने में दिक्कत होना, कभी कभार ब्लड आना, इस तरह के नॉन कैंसरस या बिनाइन कैंसर्स ऑफ लंग में भी आपको मिल सकता है। उनका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, उन्हें भी सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है। सेकंड होता है मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट मतलब जिनमें फैलने की संभावना या फैलने की पोटेंशियल होती है। अच्छा। अब उस पोटेंशियल में अगर हम बात करें तो देयर आर 8-10 डिफरेंट टाइप ऑफ लंग कैंसर्स जो होते हैं। कुछ होते हैं जो बहुत तेजी से फैलेंगे। अच्छा। कुछ होते हैं जो बहुत धीमी स्पीड से फैलेंगे, जिनका पता ही हमें 2-2, 3-3, 4-4 साल के बाद जाके लगेगा। और इन सब की जो आज की डेट में थेरेपी होती है, किसको कीमो मिलनी है, किसको इम्यूनोथेरेपी मिलनी है, किनका सिर्फ टैबलेट से या रेडिएशन से काम चल सकता है, वो सब डिपेंड करता है किस टाइप का लंग कैंसर आप उस पेशेंट का डायग्नोसिस में बना के देते हैं। तो अब इंडिया में भी काफ़ी लंग कैंसर के पेशेंट जो है सामने आ रहे हैं। रीज़न इसके पीछे अगर हम स्मोकिंग के अलावा बात करते हैं, जैसे आपने चूल्हे की बात करी, जो गांव की बात करी, लेकिन अगर स्टेट लेवल शहर की बात करें तो शहरों में पोल्यूशन एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है लंग कैंसर के लिए। गाँव में चूल्हा स्मोकिंग, इंडस्ट्रीज़ में जहाँ इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स होते हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ा रीज़न है। हमारा जेनेटिक मेकअप कुछ हद तक चेंज होता चला जा रहा है। हम इंडियंस लगता है वेस्टर्नर से सिर्फ एक ही चीज़ में आ गए हैं, वो है बीमारियां होने में। अब आज की डेट में माना जाता है कि हम लोगों में लंग कैंसर 10 साल पहले होता है हमारे वेस्टर्न काउंटर पार्ट से। अच्छा। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन है, जिसमें टीबी एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसमें अगर कोई इंसान पहले टीबी डेवलप कर चुका है, वो टीबी से ठीक हो चुका है, उसमें भी आगे चल के कभी कभार स्कार कार्सिनोमा नाम की एक बीमारी होती है। स्कार कार्सिनोमा में आपके लंग में जो एक निशान पड़ गया, स्कार पड़ गया पुरानी टीबी के कारण, आगे चल के कई बार उस स्कार में भी एक कैंसर, लंग कैंसर प्रोड्यूस हो सकता है। और देश में टीबी की मात्रा इतनी है तो ये स्कार कार्सिनोमा का नंबर हमारे देश में ऑटोमेटिकली बहुत बड़ा बन जाता है। अगर हम बात करें यूरोप की या यूके, यूएस की, वहाँ पे टीबी ही कम होती है। तो जब वो नंबर ऑफ टीबी पेशेंट्स कम है तो स्कार कार्सिनोमा भी कम मिलेगा। हमारे यहाँ तो टीबी पेशेंट का नंबर ही इतना ज़्यादा है कि स्कार कार्सिनोमा के इंसिडेंस में हमारे यहाँ काफ़ी होते हैं।